तक नहीं सर उठाया, 3-4 बार उन्हें फोन कॉल की और सुनील भारद्वाज ने फोन तक नहीं उठाया। बड़े अफसोस की बात है कि हम उनके पीछे हिंदुस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट भी नहीं हो सकता। देख सकते हैं आप भी खुद हालात देख सकते हैं, स्कूल की हालात देख सकते हैं। और टीचर को आए हुए जहाँ उम्रें हो गई हैं, आया ही नहीं है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्या नाम उनका श्री हमारे वो सुनील भारद्वाज जी, उनको फोन कॉल की। हमारे MLA का नाम उनका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आम आदमी की आवाज़ में। और मैं इस वक्त फिर से ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ और एजुकेशन के निज़ाम पे बात करने के लिए मेरे साथ मकामी लोग भी मौजूद हैं। पहले हमने बच्चों से बातचीत की और अब इनके पेरेंट्स से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरी हकीकत से रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे किस तरीके का निज़ाम जो है एजुकेशन का जम्मू कश्मीर में चल रहा है और जम्मू कश्मीर के बिलखसूस तहसील बसंतगढ़ के मंग पंचायत में चल रहा है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं मौजूद, इनसे बातचीत करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम शादीलाल है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झांझू में आए हैं जी, तो हमारी बात रखी, आपका शुक्रिया जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस एजुकेशन के निज़ाम का? इस एजुकेशन के निज़ाम से कितने अच्छे और कितने बेहतर आपके बच्चे हो सकते हैं? बहुत अच्छे हैं, इससे अच्छा मेरे ख्याल से कहीं। बोलो। मेरे साथ एक शख्स और है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आपने कब से एजुकेशन का निज़ाम तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम है, मैं वार्ड नंबर 7 के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चे 32-33 बच्चे स्कूल में दाखिल, जिनके लिए ये इतनी साजिश रची गई कि ये पूरे स्कूल को करने के लिए इन्होंने ऐसी साजिश रची कि आज से 2013 में खुला था ये स्कूल, तो जिसको 12-13 साल खुले हुए हो गए, लेकिन यहाँ का कोई बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल से निकल कर दूसरे स्कूल में गया, वो नाम लिखने के काबिल नहीं हुआ। उसकी वजह यही रही कि यहाँ पर ना कोई पढ़ाने वाला, ना कोई टीचर। अगर कोई टीचर आता आरजी ऑर्डर करके इस टीचर का निकालता है, 2-3 महीने के बाद वो भी यही देखता है कि भाई मेरा कब वापस कर देंगे, दूसरा कोई आएगा वो खुद संभालेगा बच्चों को। बच्चों का भविष्य पूरा खराब हो चुका है। मतलब ये है कि यहाँ पे बाहर के कोई टीचर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो आने के लिए वजह है। मतलब क्या है इसको बोलने का? ये तो हमारे लिए मुश्किल है ना। ये जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये इनके बच्चे हैं, ये बेचारे अपने मतलब इन बच्चों को देखकर रोना रोते हैं कि अब हम जाएं कहाँ, करें क्या। आज से तकरीबन हफ्ता एक पहले ZDO साहब को फ़ोन किया। ZDO साहब ने भी कहा कि भाई मैं कोई ना कोई इंतजाम आपका कर दूँगा। ठीक है जनाब, आप जिसको मर्जी टीचर भेज दो, हमें बच्चों के साथ ये हमारे बच्चों को पता से परेशान करो ना, हमारे साथ करो। नहीं नहीं जी मैं करूँगा। मैं 2-3 दिन के बाद, आज हफ्ता हो गया, उसके बाद ना ZDO साहब का कोई पास आया, ना उन्होंने कोई जवाब दिया कि भाई मैं क्या करूँगा क्या नहीं किया। कोई पता नहीं, स्विच ऑफ करके बैठ गए हैं, कोई बात सुनने वाला नहीं। साहब को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब किसके पास रोना रोए? ये लोग बेचारे गरीब लोग हैं, जिनकी सुनवाई कहाँ तक है, ना कोई सुनवाई सुनता है, ना कोई रोता है, देखता है इनको कि भाई रो रहे क्यों रो रहे। चलिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ और हैं बुजुर्ग शख्स से, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कब से इस तरीके का निज़ाम देखें? ये आखना चाहते हो गवर्नमेंट की कि ऐसी ये तालीम चाहिए, ये एजुकेशन चाहिए सारे बच्चे डिमांड करना चाहते हो कि साढ़े वोट तो कुछ पाए हैं। अच्छा, सुनील भारद्वाज की पाए जी। तो डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं कि आप लोगों को इन लोगों ने वोट दिए और आज इनके बच्चों की क्या रात को चलते रहे, आज ये अंजाम मिला। सुनील भारद्वाज को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ।